हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज पढ़ेंगे एमएसके 003 के खंड 1 में इकाई 1 भारतीय दर्शन का परिचय, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं दर्शनों में परस्पर संबंध। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारतीय दर्शन के परिचय में भारतीय दर्शनों में परस्पर संबंध। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शनों का व्यापक अर्थों में अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि यद्यपि सभी दर्शनों द्वारा की गई दार्शनिक मीमांसा अलग अलग प्रतीत होती है, तथापि इनमें एक सार्वभौमिक संबंध की प्रतीति होती ही है। जैसा कि भृतहरि ने कहा है कि इस पद का आशय यही है कि जैसे प्रयागराज जाने के लिए मार्ग भले ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं परंतु गंतव्य तो एक ही है, ऐसे ही भारतीय दर्शनों में मत विभिन्न होने पर भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। इसी को भारतीय दर्शनों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया गया है। भारतीय दर्शनों में परस्पर संबंध एवं समन्वय को द्योतित करने वाले अनेक बिंदु है, जिनमें प्रथम बिंदु है व्यवहारिकता। भारतीय दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं उन सबका उद्देश्य व्यवहारिक है। वे सभी मानव के वर्तमान जीवन से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तथा उनसे मुक्त होने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। यह अत्यंत रोचक है कि प्रत्ययवादी दार्शनिक जो कि जगत को वास्तविक सत्ता ही नहीं मानते, उन्होंने भी स्वीकार के स्तर पर जगत को सत्य मान लिया है। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत दर्शन में जीवन का प्रतिबिंब है। एक सच्चा दार्शनिक नित्य प्रतिदिन के जीवन में अनुभूत होने वाली विविध अनुभूतियों को ही अपने दार्शनिक विश्लेषण का विषय बनाता है। यदि कोई दर्शन जीवन को उपेक्षित करता है तो भारतीय जनमानस उसे दर्शन की कोटि में भी नहीं मानता है। द्वितीय बिंदु है कि लक्ष्य की एकता। समस्त भारतीय दर्शनों का परम लक्ष्य अनंतता एक ही है और वह है जागतिक दुख की निवृत्ति। विशुद्ध भौतिकवादी चवार्क से लेकर पराप्रत्ययवादी विज्ञानवाद तक सभी दार्शनिक संप्रदायों का प्रधान लक्ष्य है मनुष्य को अनुभूत होने वाले दुख त्रय यानी आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक से एकांतिक एवं अत्यांतिक निवृत्ति। यद्यपि इस दुख निवृत्ति के उपाय प्रत्येक दर्शन में पृथक पृथक निरूपित किया जाता है, किंतु सभी दार्शनिक इस बात से सहमत है कि उनका प्रधान लक्ष्य मानव जीवन के दुखों की निवृत्ति है। तृतीय बिंदु है अविद्या से संबंध एवं तत्वज्ञान से मुक्ति लाभ। प्राय सभी भारतीय दर्शन यह मानते हैं कि मनुष्य के समस्त दुखों का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है। अविद्या को भारतीय चिंतन परंपरा में क्लेश रूप कहा गया है, जिसके कारण ही मनुष्य तत्व के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता तथा कर्म संस्कार एवं कर्म फल के बंधन में उलझकर विभिन्न योनियों में संसरण करता रहता है। बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत द्वारा एक चक्र के माध्यम से मनुष्य के इस संसरण को सुंदर ढंग से व्याख्या किया गया है। द्वादश निदान चक्र या भव चक्र के अनुसार अविद्या संस्कार, विज्ञान नाम रूप, षडयतन, स्पर्श वेदना, तृष्णा, उपादान, भव जाति, जरा मरण का चक्र तब तक प्रवर्तमान रहता है जब तक व्यक्ति तत्वबोध के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर लेता है। जैन मतानुसार अविद्या के कारण जीव 8 प्रकार के कर्म पुद्गलों ज्ञान वर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एवं अंतराय से संयोग कर लेता है एवं बंधन से ग्रस्त हो जाता है। बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को जैन तत्व मीमांसा में स्वीकृत 7 पदार्थों जैसे जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा एवं मोक्ष का त्रिरत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के आचरण से सिद्धि प्राप्त करने का विधान है। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार अज्ञान के कारण आत्मा कर्म में प्रवृत्त होता है, जिसे धर्माधर्म रूप
अदृष्ट संस्कार आत्मा में चिंतित होते रहते हैं, जिनके फलोप भोग हेतु आत्मा का संसरण होता है। इस प्रकार अज्ञान ही बंधन का मूल है। इस बंधन से निवृत्ति के लिए न्याय दर्शन में प्रमाणादि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान का तथा वैशेषिक दर्शन में द्रव्यादि 7 पदार्थों का साधर्म वैधर्म ज्ञान उपदिष्ट किया गया है। सांख्य योग दर्शन के अनुसार पुरुष विशुद्ध चैतन्य रूप असंग उदासीन एवं नित्य मुक्त है, किंतु बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब के कारण वह प्रकृति कृत कर्म धर्मों एवं अज्ञानतावश अपना मान लेता है तथा स्वयं को बद्ध समझने लगता है। इस बंधन से निवृत्त हेतु सांख्य योग में प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पूर्व मीमांसा दर्शन में भी अज्ञान के कारण ही आत्मा विषय के संपर्क में आकर सुख दुख की अनुभूति करता है एवं बंधन में पड़ जाता है। वेद विहित यज्ञादि कर्मों के आचरण पूर्वक आत्म तत्व का ज्ञान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव एवं ब्रह्म अभिन्न है, किंतु जब जीव अपने को ब्रह्म से भिन्न समझता है तो उसका यह अज्ञान ही बंधन का मूल कारण है। जब कोई अधिकारी जिज्ञासु संसारिक दुखों से पीड़ित होकर गुरु के सानिध्य में जाता है तो आचार्य उसे तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करता है। इस महावाक्य के अखंड का बोध होने पर मुमुक्ष को जीव ब्रह्मोक्य का ज्ञान हो जाता है। इसके उपरांत मुमुक्ष अहम ब्रह्मस्मि महावाक्य का श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करते हुए ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। यही ब्रह्म साक्षात्कार मोक्ष की स्थिति है। दर्शनों में परस्पर समन्वय एवं चतुर्थ बिंदु है आचार मीमांसा का प्रतिपादन। समस्त दर्शनों में दार्शनिक तत्वों के विश्लेषण के लिए 3 प्रविधियों का प्रयोग पाया जाता है, जिसमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा। भारतीय दर्शन की चिंतन धारा के गहन अनुशीलन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक दर्शन में तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा के साथ आचार मीमांसा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वस्तुतः दर्शन का प्रयोजन ही मानव का नैतिक उत्थान है, जिसके लिए कर्म सिद्धांत एवं अन्य साधन पद्धतियों का सूक्ष्म विश्लेषण हमें प्रत्येक भारतीय दर्शन में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शनों में एक सैद्धांतिक संबंध भी दृष्टिगोचर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं न्याय एवं वैशेषिक। जिस प्रकार गौतम द्वारा प्रचलित न्याय दर्शन तथा कणाद द्वारा स्थापित वैशेषिक दर्शन अपनी तत्व मीमांसा एवं प्रमाण मीमांसा के कारण विचित्र पूर्ण प्रतीत होता है, परंतु ईश्वरकृत परमाणु संयोग सिद्धांत तथा दुखों की अत्यंत निवृत्ति रूपी मोक्ष मार्ग जैसे प्रतिष्ठित सिद्धांतों में साम्यता प्रस्तुत होना एवं समान रीति का अनुकरण करना न्याय एवं वैशेषिक को एक ही धारा में समाहित करता है। आइए सांख्य एवं योग के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों दर्शनों में एक मूलभूत समानता दृष्टिगोचर होती है। सांख्य सिद्धांत की तत्व मीमांसा के अंतर्गत 25 तत्वों का विवेचन किया गया है तथा योग दर्शन की तत्व मीमांसा में उन्हीं 25 तत्वों को स्वीकार करके एक ईश्वर को ही पृथक रूप में स्वीकृत कर 26वां तत्व स्वीकार किया गया है। अन्य सभी 25 तत्व दोनों में समान है। इसके अनंतर एवं सैद्धांतिक समानता भी है, जहाँ सांख्य ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, परंतु सांख्य में प्रकृति का चल स्वभाव एवं वर्णित करना एवं सत्व रज तम इन गुणों को मानव के स्वभाव में भेद कारण सिद्ध करना योग को भी स्वीकार है। यही सरणी सांख्य एवं योग की एक रूपात्मकता को सिद्ध करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मीमांसा एवं वेदांत। वेदों की कर्म मीमांसा को प्रतिपादित करने वाली पूर्व मीमांसा वेदों की ब्रह्म मीमांसा का एक विशिष्ट अंग है, क्योंकि धर्म मीमांसा शुद्ध रूप से चित ब्रह्म मीमांसा में एकाकारित होने की योग्यता रखता है। अतः पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा दोनों ही मीमांसा की धारा एक ही सिद्धांत पर अवच्छिन्न
दो धाराएं हैं। इस प्रकार से ज्ञात होता है कि प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में तत्व मीमांसा एवं प्रमाण मीमांसा का एक सूक्ष्म भेद प्राप्त होता है, परंतु यह भेद वास्तविक न होकर प्रतिभासिक ही है, क्योंकि सभी दर्शनों का परम लक्ष्य मानव का कल्याण मात्र है। मानव सभ्यता के आदि भाग में ऋग्वेद की सूक्ति एक सद विप्रा बहुधा वदंती भारतीय दर्शनों के परस्पर संबंध एवं समन्वय पर पूर्णतः सार्थक होती है। इसी समन्वय को पुष्पदंत के निम्नलिखित श्लोक से भी पुष्ट किया जा सकता है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियां अंत में समुद्र में ही स्थान प्राप्त करती है, उसी प्रकार प्राणियों के भेदानुसार विभिन्न दार्शनिक सरल एवं कठिन के भेद से अपने विचारों का उद्भावन करते हैं, किंतु सभी का एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण ही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारतीय दर्शन का परिचय में भारतीय दर्शनों में परस्पर संबंध के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।